प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो साइंस चल रही थी अपनी आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए और टेक्नीशियन के लिए, उसको कंटिन्यू करवाते हुए आज मैं चैप्टर 3 करवाने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th का धातु एवं अधातु, मेटल नॉन मेटल के बारे में बताने वाला हूं। तो जिस प्रकार एनसीईआरटी के अंदर आपको बताया गया है कि धातु क्या है, अधातु क्या है, वो आपको मैं आज पूरी डिटेल के अंदर करवाने वाला हूं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है साइंस की। ये पढ़ना महत्वपूर्ण बात है। तो साइंस के लिए मैं तो आपको यही कहूंगा सबसे पहले कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद में आपको जो बुक पढ़नी है उसे पढ़िए। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। कोई सा भी आपको एग्जाम देना है, चाहे रेलवे का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्जाम देना है, आपको लगभग मैं कहता हूं कि 80-90 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एनसीईआरटी से आपको 90 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफर करिए, उसके बाद में आप अदर बुक पढ़िए, जो भी आपने कोर्स ले रखा है वो पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसकी अपने जो डिटेल है ना कि आवर्त सारणी में किस जगह पे है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या है कि इसका जो फुल डिटेल होएगी ना, जो आपका 5th नंबर चैप्टर होगा आवर्त सारणी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज जो एनसीईआरटी जो 3rd चैप्टर के अंदर जितना भी दे रखा है वो आपको मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, और इसकी डिटेल जो धातु अधातु सारणी में किस जगह पे होते हैं, इनको धातु क्यों बोलते हैं, इनको अधातु क्यों बोलते हैं, वो अपने जो 5th चैप्टर आएगा इसी का ही, उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर करेंगे। तो देखो, धातु जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और ये लेड हो गया और जिंक हो गया, इस प्रकार के होते हैं। ये क्या है, धातु है। ठीक है, और इनको थोड़ी सी प्रॉपर्टी से समझते हैं, इन धातु और अधातु को अपने इनकी प्रॉपर्टी से अपने को बेहतर समझ में आए। तो जो धातु है उसकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। सतह क्या होती है, चमकदार होती है। अधिकतर जो धातु है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं और पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, पीट कर इसको एक पतली चादर बना सकते हैं अपने, उसको बोलते हैं अपने आघात वर्धिता। यानी कि ये जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्ध्य होती हैं, यानी कि इनको पीट कर अपने पतली चादर बना सकते हैं। सोने व चांदी की सबसे अधिक होती है, यानी कि सोने व चांदी की आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है। इसको जितना भी पीट लो वो क्या होता है, पतली और चादर बन सकती है इसकी। ठीक है, और एक होता है टॉपिक को तन्यता। तार को पतले खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तार को पतले खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। सोने की सबसे अधिक होती है, ये बात ध्यान रखना, तन्यता जो होती है सोने की सबसे अधिक होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, आश्चर्यजनित हो जाएंगे आप कि 1 ग्राम सोना आपने ले लिया ना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। देख लो, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इसकी इतनी इसकी तन्यता होती है। आप समझ लो कितनी होगी, 2 किलोमीटर आप देख लो कितना होता है, 2000 मीटर। ठीक है, तो एक इसके अंदर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सोनोरस।
सोनोरस कुछ नहीं है, ध्वनिक होता है। इसको नाम अलग दे दिया सोनोरस, ये एक ध्वनिक होता है। यानी कि किसी धातु को जब अपने पीटते हैं ना, तो वहां से जो आवाज उत्पन्न होती है ना, उसको ध्वनिक बोलते हैं या सोनोरस बोलते हैं। तो धातुओं के अंदर अपने को पता है, जब इसको पीटते हैं अपने, अधिकतर धातुओं को जब अपने पीटते हैं तो कठोर सतह से टकराती हैं, तो इनके अंदर आवाज उत्पन्न होती है। यानी कि धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने, सोनोरस या ध्वनिक बोलते हैं। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है कि धातुएं जो होती हैं, इनकी सतह चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, और पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, यानी कि आघातवर्धी होती हैं, तन्यता इनके अंदर होती हैं। ठीक है, और ध्वनिक का गुण इनके अंदर होता है। ये आपको 5 बातें ध्यान रखनी है। अब देखो, इनका कुछ अपवाद है, धातुओं के कुछ अपवाद हैं, तो अपने उनको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या क्या पॉइंट है वो देखते हैं अपने। सबसे पहले देखो कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। अपने को पता है कठोर होती हैं सभी धातुएं, सभी धातुएं कठोर होती हैं तो ठोस होती हैं। तो जो मरकरी है ना, मरकरी मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था के अंदर होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। अब देखो अपवाद और दूसरा देखो, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ठोस होंगी तो इनका गलनांक भी अधिक होगा। यानी कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का कम होता है। गैलियम और Ga और Cg, यानी कि गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है कम होता है। गैलियम और सीजियम को हथेली पर भी अपने रखते हैं ना, तो वो पिघलने लग जाती है, हथेली पर रखने पर भी ये पिघलने लग जाती है। इतना इनका गलनांक कम होता है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो मरकरी के बारे में खासकर ध्यान रख लेना भाई, और एक गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है कम होता है। ये धातुएं होती हैं फिर भी इनका गलनांक कम होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब अपन देखते हैं क्षारीय धातुएं, जो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 धातुओं को ध्यान रखना, ये मुलायम होती हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे तो बताया गया है कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक तो आपको मरकरी का गैलियम सीजियम का ध्यान रखना है, मरकरी का ध्यान रखना है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का ध्यान रखना है। ये मुलायम होती है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। क्या है, चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, और इनका घनत्व एवं गलनांक कम होता है, घनत्व एवं गलनांक कम होता है, ये चीज ध्यान रखना। 9 नंबर पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखो कि धातुओं की जो ऑक्साइड होता है ना, वो क्षारकीय प्राकृतिक होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी करवाया था कि धातु जब धातु का दहन होता है तो ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है तो ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। जैसे CaO, ये था CaO, ठीक है, और CuO, ये जितने भी हैं ये सारे MgO। जब इनका दहन करते हैं कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, तो इनका जो अपने दहन करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति की होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज धातुओं के अंदर विशेषकर बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ पॉइंट अपने अधातु के देख लेते हैं, अधातु के बारे में समझ लेते हैं। अधातु, अधातु क्या है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें। एक तो अधातु के कार्बन होता है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना कि जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है,
एकमात्र ब्रोमीन ही एक अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी ठोस अवस्था ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। बाकी सभी क्या होती हैं? ठोस या गैस अवस्था में होती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। ये चीज इसका आप विशेषकर ध्यान करना। ब्रोमीन को, ब्रोमीन क्या होता है? द्रव अवस्था में होती हैं, बाकी सभी क्या होती हैं? द्रव अवस्था, ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में होती है। एक आपको इसके अंदर पॉइंट ध्यान रखना है, अपवाद स्वरूप। एक इसके अंदर आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो अधातु जो होते हैं ना, अधातु इनके ऑक्साइड, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। आपको ये भी विशेषकर बात ध्यान रखनी है, जो अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और एक इसके अंदर आपको बात ध्यान रखनी है कि जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी, अधातु होने के बावजूद भी क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। ये भी आपको इसके अंदर विशेषकर बात ध्यान रखनी है। तो अधातु के बारे में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? अधातु है। और जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में होता है, अधातु। बाकी सभी ठोस या गैस अवस्था में होती है। और एक आपको आयोडीन के बारे में ध्यान रखना है। आयोडीन क्या होता है कि अधातु होने के बावजूद भी चमकीली होती है, अपवाद स्वरूप आपको ये ध्यान रखना है। और जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो ये था बेसिक धातु और अधातु के बारे में। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज अपने करते हैं, रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। धातुओं का क्या है, धातुओं के किससे रिएक्शन करवाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, तो उसे आप डिटेल से समझ